माता शैलपुत्री की आज है नवरात्रि के पहला दिन और आज के दिन पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि स्वास्तिक हमें कैसे बनाना है। तो ऐसे हमें 5 बिंदी लगा देनी है। देखिए इस तरह से 5 बिंदी लगाने से क्या होता है कि हम जो ऐसे इस तरह से क्रॉस में नहीं लगाना है। जो भी स्वास्तिक बनाते हैं अगर हम क्रॉस करते हैं तो वो स्वास्तिक जो है वर्जित हैं। तो ऐसे आप जो है स्वास्तिक बनाएं। सबसे पहले तो स्वास्तिक बनाने का तरीका अपना बदलें और इस तरह से जो है स्वास्तिक बनाएं। और देखिए ये है सही तरीका स्वास्तिक बनाने का। तो दोनों साइड इस तरह से ये पूरा जो है स्वास्तिक बन गया है। संपूर्ण जो स्वास्तिक है ये बन गया है। और उसके बाद जैसे कि थाली हो पूजा की, चाहे कलश हो, तो हमें उस पर स्वास्तिक बनाना ज़रूरी है। और अब थाली में हमें क्या लेना है, सबसे पहले मैंने जल ले लिया है, साबुत चावल लेने हैं और पुष्प लेने हैं, एक नारियल लेना है जोत के लिए और घी का दीपक लेना है और घी लेना है। आज के दिन घी का भोग लगता है माता को। और सुपारी लेनी है साबुत और ये हल्दी की गांठ है और इसमें है इलायची और साबुत धनिया। तो धनिया और साबुत इलायची और अभी ये जो है ये है लौंग। तो हमें लौंग हमेशा ही माता रानी को 2 लौंग जोड़े में हमेशा ही अर्पित करने हैं। ये बहुत ही शुभ होता है नवरात्रि में। और ये धूप अगरबत्ती और मौली और ये कुमकुम का जो है वह इसमें कुमकुम है, हल्दी है, चावल हैं और ये एक सिक्का कलश के लिए। जो भी पूजा का आवश्यक सामान है वो मैंने इस थाली में लिया है। वैसे तो बहुत सारा सामान लेते हैं। और ये घंटी और अब लेना है हमें नारियल। कलश हमने ले लिया है, नारियल लेना है। तो देखिए ये सामान है जो हमें आवश्यक चाहिए। ये नारियल ले लिया है और ये नारियल के ऊपर लाल कपड़ा। नारियल कभी भी हमें ऐसे नहीं रखना है तो उसके लिए हमें कपड़ा लेना ज़रूरी है। और अशोक के पत्ते जो भी आपके वहाँ मिले वो। तो मैंने 5 पल्लव ले लिए हैं अशोक के पत्ते पूजा थाली में। तो ये पूजा थाली जो है हमारी रेडी है। और अभी हमें ज्वारा के लिए क्या लेना है, तो इस तरह का हमें पात्र लेना है। ये हमारे यहाँ तो इजी मिल जाता है, हम गांव में रहते हैं। और ये जो हैं ये ज्वारे हैं। तो इनको हमें क्या करना है कि जैसे नवरात्रि के 1 दिन पहले हमें शाम के टाइम जो है भिगो देना है। और फिर जो है ये हमें सुबह पानी निकाल के, देखिए ये भीगे हुए थे, इनमें से हमने पानी निकाला है। और जो ऊपर आते हैं उनको हमें फेंक देना है। जो ज्वारे ऊपर आते हैं वो नहीं उगते हैं। और फिर जो हैं जो अच्छे ज्वारे हैं वो हमें उगाने हैं। और ये है माता रानी का श्रृंगार। तो श्रृंगार ये हम आज के लिए चढ़ाते हैं और फिर ये श्रृंगार 9 दिन के बाद हम खुद यूज कर सकते हैं। और अभी कलश स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले अष्टकमाल बना देना है चावल से और कलश पे हमने स्वास्तिक बना दिया है। और अभी जो कलश है हम जल से भरेंगे, उसके हम मौली का धागा जो है बांधना नहीं है हमें। जल देवता के कभी भी गांठ नहीं लगानी चाहिए। तो बस ऐसे ही हमें लोटे के लपेट देना है। और अभी हम इसमें जल भरेंगे तो गंगा जल भर देना है सबसे पहले। और उसके बाद जो है ये जल ले लिया है, ये शुद्ध जल है। तो हमें जो कलश है वो पूरा भर देना है। तो अभी जो है गंगा जल ले लिया है, जल ले लिया है और ये थोड़ा सा हम पूरा भर देंगे। तो इस तरह से जो है कलश में हमें 2 लौंग जोड़े से डालने हैं। और ये 2 लौंग और उसमें जो है ये इलायची, कलश में जो भी सामान हम रख रहे हैं वह, और थोड़े से धनिया हमें आवश्यक जो है कलश में लेने चाहिए। इससे हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ और अगर चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का रख सकते हैं, नहीं तो ये सिक्का हम रख सकते हैं 1 रुपये का। और अभी जो है थोड़े से पुष्प डाल देंगे हम।
और इसमें चावल हमें नहीं डालने हैं। वैसे तो चावल डाल सकते हैं अगर एक दिन का कलश हो तो, नहीं तो हमें 9 दिन रखना है तो चावल जो है अनाज होता है उसकी जो सड़न है वो हो जाएगी, तो उसी कारण से हमें चावल ऐड नहीं करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें 5 पल्लव जो हैं लगा देने हैं कलश में। कलश में अशोक के पत्ते हो, आम के पत्ते हो, जो भी आपके वहाँ इजी से मिल जाए वही जो हैं आप ले सकते हैं। और 5 पल्लव के जो है हमें कुमकुम का तिलक लगा के रखना है। कुमकुम का तिलक 5 पल्लव के लगा दिया है और इस तरह से रख देना है। अब हमें नारियल कैसे रखना है, जो नुकीला भाग होता है वो हमें नीचे की ओर रखना है, और जो जिस तरह से डंठल का जो हिस्सा होता है जहाँ से नारियल टूट के गिरता है वह हिस्सा हमें या तो हमारे तरफ रखना है या ऊपर की तरफ। तो बस ये ध्यान रखना है हमें। और अभी हम जो हैं तिलक लगा देंगे। जो नारियल की आँख होती है वो या तो ऊपर की साइड रखनी या हमारी साइड रखनी। और अभी जो है हम मौली का धागा बांध देंगे नारियल के, और कुछ पैसे हो तो वो भी बांध सकते हैं। मैंने तो कलश में ऐड कर दिए हैं पैसे। और अभी लाल कपड़े में हमें लपेट के रख देना है। 11 रुपये 21 रुपये हो तो इसमें बांध देने हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बस ऐसे जो हैं लाल कपड़े में रख देने हैं, और जो नारियल की आँख होती है उसे हमारी तरफ रखना है। ये जो है नारियल ये सीधा है। तो अभी जो है ये कलश तो हमने स्थापना कर दी है, और अब हम जो है करेंगे स्थापना ज्वारे की। तो 9 दिन के लिए हम ज्वारे उगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मिट्टी ले ली है, और इस मिट्टी को हम थोड़ा सा भिगो देंगे। ज़्यादा नहीं भिगोना है, बस हमें थोड़ा से जो है भिगो देना है। बस थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, और अभी जो है इनको अच्छे से जो है, जैसे कि ज़्यादा पानी नहीं लेना है और बिल्कुल कम कम जो है हमें इस तरह से मिक्सर कर देना है। और ये जो मिट्टी का हमने पात्र लिया है इसमें स्वास्तिक बना देना है, और उसके बाद जो है इस तरह से मिट्टी डाल देनी है थोड़ी सी भीगी करके। और अभी जो है इसमें हमने जो ज्वारे रात को भिगो के रख दिए हैं अच्छे से धो के, और जो पानी में ऊपर तैरते हैं वो ज्वारे हमें नहीं लेने हैं। वो ज्वारे जो हैं उगते नहीं हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है पूरा। और ये ज्वारे उगाने से हमारे घर में बहुत जो हैं, जो हमारे खेत खलिहानों में होती है फसल अच्छी होती है, हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और इस तरह से जो है हमें ज्वारे डाल देने हैं, और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हमें और डाल देनी है। तो देखिए इस तरह से जो हैं ज्वारे आप उगाएं, बहुत अच्छे जो हैं आपके निकलेंगे। और ये ज्वारे अगर निकलेंगे तो मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी। हमेशा ही मैं हमारे यहाँ ज्वारे उगाते हैं नवरात्रि में। और जो हम इसके ऊपर थाली रखते हैं तो हमें जो है ये थाली में स्वास्तिक बना देना है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है और इसके ऊपर रख देनी है। तो देखिए 2-3 दिन के लिए रखनी है, और ये थाली जो है उल्टी नहीं रखनी है, सीधी रखनी है हमें। मैं बहुत सारे जो महिलाओं को देखती हूँ तो वो वीडियो में उल्टी रखती हैं, तो उल्टी थाली नहीं रखनी चाहिए, ये वर्जित है पूजा में। तो सीधी थाली हमें रखनी है, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। और इस तरह का जो है हमें दीपक लेना है। अगर आपको 9 दिन अखंड जोत रखनी है तो इस तरह का दीपक लें, और अगर आप 9 दिन अखंड नहीं रखते हैं तो इस तरह का जो दीपक है वो यहीं रखना है। और हमेशा इसी दीपक में जो है हमें सुबह शाम बातें लगानी है, और एक नारियल की जोत हमेशा ही करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे जो हैं आप अगर अखंड जोत ना करें, अखंड जोत, तो आप जो है इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने पूजा कर ली है, और ये माता रानी का श्रृंगार है। तो इसे हम 9 दिन के लिए यहीं रखेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, या आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं। तो बस ऐसे जो है पूजा कर देनी है। और आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, तो आज के दिन जो है इनके शुद्ध देसी घी का भोग लगता है, गाय के घी का। तो ये शुद्ध देसी घी का हमने भोग लगा दिया है। और 9 दिन ही किन किन चीज़ों का भोग लगता है मैं आपके साथ पूरी पूजा विधि शेयर करूँगी। तो ऐसे हमें अग्नि में जोत में हमें जो है भोग लगाना है, चाहे आप कोई भी मिठाई का चाहे भोग लगाएं, चाहे घी का लगाएं। तो इस तरह से जो है भोग लगाते हैं वो माता रानी के जो है लगता है, हर भगवान के इसी तरह से हमें भोग लगाना चाहिए।
नवरात्रि की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और मिलते हैं एक और नई पूजा विधि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।